का स्टार्टिंग का चेकअप होता है, उसमें डॉक्टर्स कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं, जिनमें से एक टेस्ट है AMH यानी एंटी म्यूलेरियन हार्मोन का टेस्ट। इस हार्मोन से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज भी थी, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे AMH के बारे में। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन क्या होता है? देखिए, होता तो मेल और फीमेल्स दोनों में ही है, लेकिन मेल में इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फीमेल्स में ही इसका टेस्ट करवाया जाता है। इनफर्टी के लिए तो इसका टेस्ट हम करवाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे PCOD होता है, तो उसमें भी हम AMH का टेस्ट करवाते हैं। ये क्यों करवाते हैं टेस्ट, और इससे हमें क्या पता चलता है कि AMH की वैल्यू कम है या ज़्यादा है? तो AMH की जो कंसंट्रेशन होती है, मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है, और हर एक एज में भी अलग होती है। जैसे न्यूबॉर्न जो मेल होते हैं उनमें इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नील हो जाती है। इसी तरह फीमेल्स में क्या होता है, जो न्यूबॉर्न फीमेल्स होती हैं उनमें इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते जब आपके एग बनना शुरू हो जाते हैं ओवरी में, तो इसकी कंसंट्रेशन AMH की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और फिर एज वाइज इसकी कंसंट्रेशन चलती है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव एज है उसमें अलग होगी, मेनोपॉज में अलग होगी, आफ्टर मेनोपॉज इसकी अलग कंसंट्रेशन होती है। तो जो AMH होता है उससे क्या डायग्नोस होता है? देखिए, AMH है वो सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उससे कोई ट्रीटमेंट तो होना नहीं है। इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि आपके जो ओवरीज हैं उनमें एग का स्टॉक कितना है। अब जो AMH है वो ओवरीज ही बनाती हैं, जो आपके दोनों बीच में यूट्रस होता है, फीमेल्स में दोनों तरफ 2 ओवरीज होती है, अंडेदानी जिसको हम बोलते हैं, तो ओवरीज ही AMH की प्रोडक्शन करती हैं। अब जितना ज़्यादा आपके पास एग का स्टॉक होगा उतनी अच्छी कंसंट्रेशन आपकी AMH की होगी। तो लो AMH डायग्नोस करता है, लो AMH से हमें पता चलता है कि इस फीमेल के पास एग बहुत कम है, मतलब प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम है। फिर डॉक्टर उसको IUI या IVF के लिए भी सजेस्ट कर सकता है। और अगर आपका AMH नॉर्मल या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, इससे पता चलता है कि आपकी ओवरीज में जो एग फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, जो कि PCOD के केस में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस केस में ये घबराने वाली बात नहीं है कि आपका AMH लो है तो अब आपके पास एग नहीं बन सकते। नहीं, जो AMH है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, और आपकी जो एग की क्वांटिटी है और एग की क्वालिटी है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए, प्रॉपर एक टिपिकल इसकी मेडिसिन नहीं है कि आपने ये मेडिसिन ली और आपका AMH तुरंत बढ़ जाएगा। कुछ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कुछ इसमें मल्टीविटामिन टाइप की मेडिसिन होती हैं। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो हम एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए देते हैं, उसी से AMH भी इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसका हमारा मेन फोकस होता है एग और ओवरीज, मतलब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नॉर्मल कर देते हो, अपने हार्मोनल सिस्टम को नॉर्मल कर देते हो, तो आपकी AMH की वैल्यू भी अपने आप ही मॉडिफाई होती जाती है। इसके लिए जो हम जनरली जो देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मल्टीविटामिन, उनमें कोएंजाइम Q10, ठीक है, ओमेगा-3 फैटी एसिड और DHEA जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन्हीं की ज़्यादा क्वांटिटी दी जाती है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके भी बढ़ा सकते हो, ताकि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ओवरीज हैं, वो ज़्यादा AMH बनाए, और AMH बनने की वजह से आपकी जो एग की जो क्वालिटी है, जो एग की क्वांटिटी है, वो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाए और प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो AMH क्या होता है? एंटी म्यूलेरियन हॉर्मोन्स, जो कि ओवरीज बनाती हैं, और ये सिंपली एग से रिलेटेड होता है कि आपके पास कितना एग का स्टॉक है। लेकिन इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लो भी है तो भी आप इसको आसानी से इंक्रीज कर सकते हो। थैंक यू।